सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे भारत का पंचायती राज। ठीक है, भारत के अंदर जो पंचायती राज है उससे संबंधित जो है दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। और दोस्तों ये जो है दोस्तों आपके ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही वीडियो। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों हम पंचायती राज एक्ट हरियाणा का उससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आएंगे। पटवारी से रिलेटेड भी मैंने आपको एक बार वीडियो के बारे में पूछा था कि ये वीडियो किस किस को चाहिए। पटवारी से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो भी हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक तो हम यहाँ पर जो है भारत का पंचायती राज पढ़ेंगे, और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड फैक्ट भी हम करवा चुके हैं। एक पहले वीडियो आपको दे चुके हैं, ठीक है, उसमें करवा चुके हैं, और अलग से भी और वीडियो बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं हरियाणा के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं और आपके साथ शेयर कर दूँ कि इस वीडियो के बाद, ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, और टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ठीक है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है उसका, बिल्कुल फ्री है। और उसको आप क्या है कि इस वीडियो को एक बार देखिए, अच्छे से समझ नहीं आए दोबारा से देख लेना। ठीक है, देखने के बाद फिर वो टेस्ट लगाना और फिर देखना, और अपना जो भी स्कोर हो वो कमेंट करके यहाँ पर जो है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है दोस्तों वही मैंने रखे हैं, फालतू की चीज़ें हमने नहीं रखी। टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जो है स्वशासन व्यवस्था की जो शुरुआत है ना भारत के अंदर, वो चोल साम्राज्य से मानी जाती है। वैसे तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पुरानी है, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से सुशासन व्यवस्था के तरीके से तो चोल साम्राज्य से ही मानी जाती है। वैसे दोस्तों ये जो है जो अपना यहाँ पर ऋग्वेद है उसमें भी इसका वर्णन है। वर्णन ये तो नहीं है कि पंचायत का वर्णन है, लेकिन इस प्रकार से ही वहाँ पर चलता था। हर्षवर्धन भी ये चलाते थे, गुप्त वंश में भी ये होता था। ठीक है, तो ये हर जगह ये ऐसा था, लेकिन जो शुरुआत हुई वो एक्चुअली में हुई चोल साम्राज्य से। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, ये आप याद रखें, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे दोस्तों 1882 में जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में दोहरे शासन व्यवस्था की गई थी। ठीक है, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, या प्रांतीय सरकार को स्वशासन के कुछ अधिकार दिए गए थे। ये आप भारत का जो अधिनियम है 1919 उसके तहत हुआ था। ठीक है, आगे दोस्तों 1919 के बाद 1920 में सभी प्रांतों में ग्राम पंचायत के अधिनियम बनाए गए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 दोस्तों महत्वपूर्ण है, 1935 भी और 1919 भी। 1935 में क्या है दोस्तों, 1935 के तहत इसे व्यापक और सुदृढ़ बनाया गया। ठीक है, और यहाँ पर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति जो है दोस्तों वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। और कौन कौन सी है इसके अंदर, जैसे ग्राम स्तर है, मंडल स्तर है, ठीक है, समिति स्तर भी कहा जा सकता है इसको, और जिला स्तर है। ये जो है दोस्तों बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिए थे। ठीक है, फिर दोस्तों एक अशोक मेहता भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। इन्होंने द्विस्तरीय दिए थे। ठीक है, सुझाव दिया था कि द्विस्तरीय राज व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने ग्राम स्तर को नहीं गिना था, इन्होंने मंडल स्तर और जिला स्तर के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर जो ये पढ़ लेते हैं हम, बलवंत राय मेहता समिति से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों 1956, ठीक है, डेट भी आप अच्छे से याद रखें, 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो गठन कब हुआ बलवंत राय मेहता समिति का, 1956 में। 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और गठन कब हुआ था, 1956 में। ठीक है, फिर 58 में क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, रिपोर्ट सौंप दी, और फिर 58 में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों उसने बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको समझ में आई। 56 में इस समिति का गठन, 57 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रीय विकास परिषद को, और उन्होंने एक साल बाद या एक साल भी नहीं, नवंबर 1957 में तो रिपोर्ट सौंपी थी। 58 में क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद ने उनको क्या स्वीकृति दे दी, और स्वीकृति देने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को,
ठीक है, सीक्वेंस वाइज है डेट, अच्छे से याद हो जाएंगी। 2 अक्टूबर 1959 को, वेरी महत्वपूर्ण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले में पहली त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ये आप याद रख लेने। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये दूसरा जो था, ये त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो ये दो जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं, वो समझ लेते हैं। दोस्तों एक तो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को पंचायत के गठन के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जब ये संविधान बनाया गया था तो 40 में इसका जिक्र किया गया था। ठीक है, और इसका जो विरोध किया था वो किन्होंने किया था दोस्तों, आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूं उसमें मैंने बताया था कि इसका जो है पंचायत का जो है विरोध किया था, पंचायती राज का, वो किसने किया था। ठीक है, बहुत ही बड़ी हस्ती रहे हुए हैं वो, और वो आपको मालूम भी होगा, तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है, आगे है वर्ष 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई या मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये कब हुआ था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है दोस्तों, ये साल कौन सी थी? 1993 में ये अधिनियम पास हुआ था, और इसके तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, उसके बाद संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है, आपको मालूम होगा, तो भाग 4 के अंदर है, इन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर भी पंचायत राज का क्या है? वर्णन है। ठीक है, आगे है संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये संविधान का संशोधन था, ये अनुसूची है। 11वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी पंचायती राज के लिए। ठीक है, और अब टोटल जो अनुसूचियां हैं वो संविधान में 12 हो चुकी है, पहले 8 थी। ठीक है, तो 12वीं जो अनुसूची है वो किसके लिए जोड़ी गई थी? वो शहरी निकाय के लिए जोड़ी गई थी। ये ग्रामीण के लिए पंचायत होती है, और शहरी निकाय के लिए जोड़ी गई थी वो 12वीं अनुसूची। ठीक है, और यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां जो संविधान संशोधन है वो जो है वो शहरी निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं, और 73 के बाद यहाँ पर 74वां, ये दोनों क्या है? शहरी निकाय से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद। ठीक है, जो विधेयक था उसको संसद के द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ठीक है, किसके लिए? पंचायती राज का जो गठन हो रहा है उसका जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है उसकी ये बातें हो रही है। तो ये जो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज जो है वो लागू हो गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये जो डेटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस समय जो प्रधानमंत्री की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं यहाँ पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 में पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले ये किसी के साथ मिक्स होता होगा। उसके बाद जो है 27 अप्रैल 2004 में जो है पंचायती राज को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज मंत्रालय को अलग मंत्रालय कब बनाया गया, किस वर्ष बनाया गया? तो 2004 में बनाया गया था। ठीक है, फिर दोस्तों वर्ष 2010 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है, और इसका जो उद्घाटन है वो मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, आप मनाते हो ना 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो दोस्तों वो 2010 से शुरू हुआ था, ये आप याद रखेंगे, उससे पहले नहीं मनाते थे। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया था। ठीक है, और पंचायत के जो अंतर्गत दोस्तों 29 विषय आते हैं। ठीक है, पंचायत के अंतर्गत क्या 29 विषय आते हैं? ये भी क्वेश्चंस काफी बार एचएसएससी में या किसी भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। और शहरी निकाय के अंतर्गत दोस्तों 18 विषय आते हैं, ये भी आप नोट डाउन रखें अच्छे से। ठीक है, और भारत में जो पंचायत में है दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण है। ठीक है, तो भारत के अंदर तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण है पंचायत के अंदर। हरियाणा के अंदर कितना है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हरियाणा के अंदर महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है पंचायत के अंदर, ये आप कमेंट कर देना दोस्तों। ठीक है, ताकि आपका जो लेवल है वो हमें पता लग सके कि आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये भाग 9 को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, भाग 9 को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों ये जो संविधान संशोधन हुए थे 73-74, इसके साथ में भाग 9 को जोड़ा गया 73 के साथ, और भाग 9
ए को या कै, हिंदी में हम कै भी कह सकते हैं इसको, नो कै या नो ए को जोड़ा गया था, उसमें शहर से संबंधित, शहरी निकाय से संबंधित है, और नो में पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। दोनों को मैं साथ ही बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको वो चीज़ भी अच्छे से याद हो जाए इसके साथ में। ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर करके याद करोगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नोवा जो है आपका भाग जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। भाग 9 में जो है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित चर्चा है। ठीक है, और भाग 9 में, ठीक है, भाग 9 में जो पंचायती राज है उसका जो शीर्षक है वो क्या दिया गया है, पंचायतें। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। जो पंचायती राज का जो शीर्षक दिया गया है भाग 9 में, वो पंचायतें लिख के आपको बताया गया है कि ये पंचायतें हैं। ठीक है, और पंचायती नामक शीर्षक दिया गया है, और इसके तहत जो अनुच्छेद हैं दोस्तों, ठीक है, भाग 9 में जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या है, वो 243 से लेकर 243 अण तक हैं, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर 243 से 243 ओ तक हैं। ठीक है, 15 अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये पंचायती राज से संबंधित उपबंध है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये किस किस प्रकार के जो हैं अनुच्छेद, ये किस किस से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे HSSC में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इन अनुच्छेद से भी जो है ग्राम सचिव में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनना जो है लाजमी हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्या है। देखो दोस्तों, 243 शुरुआत होती है 243 से। ठीक है, 243 में क्या है, परिभाषाएं हैं। ये अनुच्छेद है दोस्तों इधर, और इधर ये जो भी विषय वस्तु इसकी है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों शुरू होता है 243 से, जो है कि परिभाषाएं हैं उसके अंदर। ठीक है, 243 आप इसको कै भी बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर ए बोल लो। ठीक है, 243 ए के अंदर दोस्तों जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत है। पहले तो उसकी परिभाषा बताई गई है, फिर उसके पंचायत। ठीक है, सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, अच्छे से हो जाएंगे याद, या फिर कोई ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास समय रहेगा तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा इनको सिर्फ। ठीक है, अनुच्छेदों को, और हो सकता है पंचायती राज एक्ट को भी मैं आपको ट्रिक से भी करवा दूं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है 243 बी जो है वो पंचायतों का गठन है। ठीक है, पहले आपकी परिभाषा थी, फिर उसके साथ में क्या हुआ, पंचायत बनाई गई। ठीक, पंचायत का नाम आया, फिर आपके दिमाग में नाम आया तो फिर उसका गठन करना पड़ेगा, गठन कर दिया। गठन वो चीज़ बना तो दी, लेकिन उसकी संरचना कैसा कैसा वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो 243 सी के अंदर या गै के अंदर उसकी संरचना का निर्धारण किया गया। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बात की गई कि स्थानों का आरक्षण कहाँ कहाँ पर इसको आरक्षण मिले, तो 243 डी में उसको क्या गया, मिला, स्थानों का आरक्षण मिला। ठीक है, आगे है यहाँ पर 243 ई या डे। ठीक है, और इसमें क्या है, पंचायतों की अवधि है दोस्तों। ठीक है, अवधि है, और यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ पर है 243 च या एफ। ठीक है, ये HSSC में पूछा जा चुका है दोस्तों, ग्राम सचिव में आप याद रखना, ये च वाला या एफ वाला पूछा जा चुका है। सदस्यों के लिए निर्हेता। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों है 243 6 या गै। यहाँ पर दोस्तों पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आगे है 243 च या एच, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों 243 आई, इसमें हो जाएगा आपका वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, आगे है 243 जे, पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षण। 243 के, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल, संघ राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है 243 एम, इस भाग का डकतीपीय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 एन, विद्यमान विधियों और पंचायतों को बने रहना। 243 ओ या न, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें थी आपकी मैंने समझा दिया है। अब दोस्तों हम जल्द ही और इसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, भारत का पंचायती राज यहाँ से आपका फिनिश हो जाता है। और ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और टेस्ट जरूर लगा लेना दोस्तों वीडियो आप पूरी देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।